Hello everyone, welcome to our another video. Today we are discussing about the rotation for IIT JEE and NEET. तो रोटेशन में सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिजिड बॉडी। तो देखो रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल इन विच द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट चेंज। मीन्स टाइम के साथ है ना वो सेपरेशन। लेट से हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, लेट से एक आर्बिट्री शेप की हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है जिसमें एक ये अब रिजिड बॉडी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो मैंने ये पार्टिकल कंसीडर किया ए पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल कंसीडर किया मैंने बी। तो इन पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, डज नॉट चेंज विथ टाइम, चेंज विथ टाइम। तो इस टाइप की बॉडी को अपन क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी कहेंगे। तो यहाँ पे देखो एक और डेफिनेशन आती है इसकी कि अगर कोई बॉडी मूविंग कंडीशन में है, अगर कोई बॉडी रिजिड बॉडी तब कहलाएगी अगर ये कोई बॉडी है मेरे पास, ये मूविंग कंडीशन में है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसकी शेप और साइज़ है, इसका जो शेप एंड साइज़ है वो टाइम के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप की बॉडी को अपन क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। ठीक है, लेट्स से हमारे पास, तो इसमें कुछ और टर्म्स है वो देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक कोई रिजिड बॉडी है आर्बिट्री शेप की। अब देखो ये जो एक हमारे पास एक सिस्टम है, ये एम मास है और ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये एम मास है। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव कराऊँ और मूव करा के इसको छोड़ दूँ और ये यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर दिया, तो ये रिजिड बॉडी, ये सिस्टम है, ये रिजिड बॉडी कहलाएगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स के ये जो ब्लॉक हैं इनके बीच की डिस्टेंस है वो स्प्रिंग के कारण चेंज हो रही है, तो ये रिजिड बॉडी सिस्टम रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा। लेट से हमारे पास कोई आर्बिट्री शेप की कोई रिजिड बॉडी है, लेट से मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने v1, ओरिजेंटल डायरेक्शन से θ1 एंगल पे मूव कर रहा है। इसकी वेलोसिटी मान ली मैंने v2, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से θ2 एंगल पे मूव कर रहा है। तो इसके कंपोनेंट लेंगे v1 cos θ1 इज इक्वल्स टू v2 cos θ2, और इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा v1 sin θ1 और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा v2 sin θ2। तो अपन ने क्या बोला कि जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये ए पॉइंट की और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। इसको मैं बाहर बनाता हूँ थोड़ा, देखो ये लेट से ये हमारे पास ए पार्टिकल है और ये बी पार्टिकल है। ठीक है, ये वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में θ1 एंगल पे, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है ओरिजेंटल डायरेक्शन से θ2 एंगल पर। तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2 cos θ2। ठीक है, ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 एक सेकेंड, कोस आएगा यहाँ पे, v1 cos θ1। तो v1 cos θ1 है वो v2 cos θ2 के बराबर होगा। क्यों होगा? अब देखो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन अपन ने क्या लिखी कि पार्टिकल द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इस पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों पार्टिकल का बीच का सेपरेशन कब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इस टाइप की बॉडी को अपन कहेंगे रिजिड बॉडी। अब इसमें नेक्स्ट कंडीशन आती है टाइप ऑफ, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, सबसे पहले आता है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। इसमें क्या होगा, देखो लेट से हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, ये रोड है हमारे पास, ये रिजिड बॉडी है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, इन ट्रांसलेशन मोशन
ऑल पार्टिकल्स मूविंग इन पैरेलल पाथ, मूविंग इन पैरेलल पाथ। ठीक है, लेट से हमारे पास ये रोड है, ठीक है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है, रिजिड बॉडी है ये। तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होगा, ये जो पार्टिकल हैं ये सभी पैरेलल पाथ में मूव करेंगे और वो भी सेम वेलोसिटी से। अगर ये ए पार्टिकल मैं इसको बोलूँ और इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ और इसको डी बोलूँ, तो सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी और डायरेक्शन भी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी सेम होगी सभी पार्टिकल के लिए। अब देखो इसमें सेकंड मोशन आता है, सेकंड मोशन आता है इसमें, एक सेकंड आता है इसमें प्योर, एक सेकंड, प्योर रोटेशनल मोशन। अब इसमें प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा, देखो लेट से हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, लेट से हमारे पास ये कोई रिजिड बॉडी है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो अपन कब बोलेंगे कि बॉडी जो है वो प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं कि ए रिजिड बॉडी is said to be pure rotational motion if every particle rotate about a circle and the center of the circle lies on the straight line. That straight line is called axis of rotation. तो देखो लेट से हमारे पास ये पार्टिकल है, ये ए पार्टिकल है, ये रिजिड बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये मेरे पास कोई रिजिड बॉडी है और ये पार्टिकल सर्किल के अबाउट मूव कर रहा है, ये पार्टिकल सर्किल के, ये लेट से हमारे पास ये बी पार्टिकल है, ये भी सर्किल में मूव कर रहा है, इस टाइप से ये मूव कर रहा है। तो जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, एक सर्किल में मूव कर रहे हैं, एक सर्किल में, और किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो ये वाली जो एक्सिस होगी इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और यहाँ पे जो पार्टिकल है, लेट से हमारे पास ये ए पार्टिकल था, ये मेरे पास, ये सेम टाइम इंटरवल में ये मेरे पास बी पार्टिकल था, ये सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगल मूव करते हैं, मतलब लेट से डेल्टा टी टाइम में अगर ये पार्टिकल डेल्टा थीटा मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये भी पार्टिकल डेल्टा थीटा ही मूव करेगा डेल्टा टी साइन टाइम में, ये भी एंगल डेल्टा थीटा ही होगा, मतलब सभी पार्टिकल है सेम एंगल पे मूव, सेम थीटा पे मूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको शॉर्ट में MOI भी लिख देते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, it is the property that resists the change in rotational energy.
चेंज इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल एनर्जी बोल दो या रोटेशनल मोशन बोल दो। देखो जिस टाइप से अपन ने एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था वहाँ पे इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया क्या करता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पे मूविंग जो मूविंग स्टेट है उसका अपोज करता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता है किस में, चेंज इन रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते कैसे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू फॉर वन पार्टिकल एम आर स्क्वायर, वेयर लेट से हमारे पास ये कोई पार्टिकल है, लेट से हमारे पास ये पार्टिकल है आर डिस्टेंस से और इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ये पार्टिकल एम मास का पार्टिकल आर डिस्टेंस से इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रोटेट कर रहा है, इसके अबाउट इस टाइप से, इस टाइप से ये रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास ऑफ द पार्टिकल इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है वो लेंगे अपन आर, आर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल। लेट से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक सिस्टम है, लेट ए सिस्टम ऑफ large number of particles, large number of particles, लेट से हमारे पास ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये m1 पार्टिकल है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r1 डिस्टेंस पे है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये m2 पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस r2 है, ये m3 पार्टिकल है जिसकी डिस्टेंस r3 है। ठीक है, तो इनका कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा, आई टोटल कितना होगा उसको लिखेंगे फॉर डिस्क्रीट सिस्टम एम आई इंटू आर आई स्क्वायर और आई इज इक्वल टू 1 to n, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं, यहाँ पे 3 पार्टिकल हैं तो समेसन आई इज इक्वल टू 1 to 3। ठीक है, एम आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर डिस्क्रीट सिस्टम। For continuous system, for continuous system, for the continuous system मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, वो हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। लेट से हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ये इस टाइप से मैंने रिजिड बॉडी मान ली और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसका मास dm है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे अपन, फॉर द कंटिन्यूस सिस्टम dm मास ऑफ द एलिमेंट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब इसकी यूनिट क्या होती है, देखो यूनिट ऑफ आई, मास की यूनिट m इंटू आर स्क्वायर, मास की यूनिट kg, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, लेट से हमारे पास एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कैसे क्या एग्जांपल होते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं। लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये मेरे कोऑर्डिनेट है, ये मैंने एक्सिस मान ली, ये वाई मान लिया, यहाँ पे एक 5 kg का मास रखा है -3 0 पोजीशन पे और यहाँ पे 2 kg का मास रखा है 3 0 पे। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ये सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है
वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस कैसे लिखेंगे? देखो, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3, ये इसकी -3, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? mI/r², MI/RI², और ये समेशन कितने पार्टिकल है? 2 पार्टिकल हैं। उसका मास, पहले पार्टिकल का मास कितना है? 2 kg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, दूसरा पार्टिकल प्लस 5 kg का -3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस ये हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 9 + 5 × 9 कितना हो गए? 45 + 18 कितने आ जाएंगे? 8, 5, 13, 1 5 और 1 6 kg × मीटर²। इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन लिख, एक लेट से हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक सेकंड में इसको वैसे बना देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप से अपने पास एक ट्रायंगल है। यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल रखा है जिसका मास m है, यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल रखा है जिसका मास m है, और यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल रखा है जिसका मास m है। ठीक है, और ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। ठीक है, और ये अपनी 60 डिग्री, ये भी 60, और साइड है ट्रायंगल की वो L दे रखी है। तो अपने को बताना है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट x एक्सेस यानी कि I एक्सेस और I y y, यानी कि x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग निकालना है अपने को। सबसे पहले निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सेस कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले इस लेट से मान लिया सिस्टम है अपना इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? देखो, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है अपने को पार्टिकल की। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये मान लिया कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, और इसके यहाँ पे L 0 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2 हो जाएगी। ये वाली L है, ये वाली L/2 है, तो ये हो जाएगी √3L/2, ये वाली डिस्टेंस कंप्लीट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस क्या हो जाएगा अपने पास? देखो, ये 2 पार्टिकल तो इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 और 0। ठीक है, अगर पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा 0 होगा। और कौन सा पार्टिकल लाई नहीं कर रहा है? ये वाला पार्टिकल लाई नहीं कर रहा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? पार्टिकल का मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 3L/2 का होल स्क्वायर m इंटू 3L²/4, ये कितना हो जाएगा? 3mL²/4। ये आ गया x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपने को फाइंड करना है y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सेस। ये कितना हो जाएगा अपने पास? देखो, I/y, तो सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट मान लिया कि ओमेगा, ये y एक्सिस है, इसके अबाउट सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये वाला पार्टिकल लाई कर रहा है। कौन सा वाला पार्टिकल? ये वाला पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, ये वाला, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? L इंटू L का स्क्वायर, प्लस इस पार्टिकल के लिए m परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली L/2 इंटू L/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mL² प्लस
एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 5 ml डिवाइडेड बाई 4, ये वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को पूछ ले कि जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी सिस्टम के लिए जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास क्या होगा। तो जेड एक्सिस को कुछ इस टाइप से होगी, देखो एक सेकेंड, जेड एक्सिस कुछ इस टाइप से होगी। ये अपने एम मास का पार्टिकल है, यहाँ पे रखा हुआ है, इस टाइप से होगी। तो इसके लिए एक देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। कैसे निकालेंगे, आई जेड जेड समेसन एम आई वाई आई का स्क्वायर प्लस एक्स आई का स्क्वायर और आई इज इक्वल्स टू 1 to n। देखो कोऑर्डिनेट लिख लो हर पार्टिकल के लिए। ये पार्टिकल ओरिजिन पे है, इसके लिए कोऑर्डिनेट 0 0। ये पार्टिकल l कोमा 0 पे है, इसके लिए l 0। ये पार्टिकल कहाँ पे है, x से चले ly2 और y में चले 3ly2 पे, ये पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हो गए। तो आई जेड जेड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 3 पार्टिकल हैं। पहले पार्टिकल ओरिजिन वाला, उसके लिए y और x कितना है, 0 0 है। दूसरा पार्टिकल L0 वाला, उसके लिए x कितना है, L स्क्वायर, एक्स L है और y 0 है, प्लस 0 का स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल M पे M Ly2 का होल स्क्वायर प्लस 3y2 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको जब मैं सोल्व करूँगा 542 ml स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कर सकते हो। अगर इसमें देखो डायरेक्ट पूछता अपने पास, आई एक्स के अबाउट भी निकाल सकते हो सिमिलरली इसी टाइप से, इसी फॉर्मूले से, वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। वाई के अबाउट क्या हो जाएगा, एम आई इंटू जेड आई स्क्वायर प्लस एक्स आई स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, अगर कोऑर्डिनेट पार्टिकल के पता हो तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आता है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सेकेंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, ठीक है, ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म मास डेंसिटी लैम्डा। अब देखो मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास डेंसिटी, अगर रोड ले रखी है मैंने ये इस टाइप से, मेरी रोड है जिसकी लेंथ एल है और इसकी मास डेंसिटी एम लेम्डा है, तो लेम्डा क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना है रोड का, लेट से एम मान लिया, लेंथ कितनी हो जाएगी, एल है, तो लेम्डा क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब ये अपने पास कंटिन्यूस सिस्टम है, तो कंटिन्यूस सिस्टम का किस टाइप से फाइंड करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm इंटीग्रेशन dm आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से फाइंड करना है और किस एक्सिस के अबाउट करना है। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से बना लेता हूँ इसको, ठीक है, ये मेरे पास रोड है और इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सेकेंड, ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में, इस टाइप से, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस which is
पासिंग थ्रू द वन एंड। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी लेंथ रोड की एल है और लेमडा मास डेंसिटी है, तो आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अपने को लगाना। देखो कैसे लगाएंगे। लेट से मान लिया मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट ले लिया जिसका मास डी एम है और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स पे है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस डिस्टेंस किस डिस्टेंस पे है, डी एम एलिमेंट ले लिया और एक्स डिस्टेंस पे है, तो आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो लेमडा को क्या लिख सकता हूँ मैं, लेमडा इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी एल। ठीक है, फॉर स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे डी एम और जिसकी लेंथ कितनी है डी एक्स मान ली मैंने, इसकी लेंथ मान ली मैंने डी एक्स। ठीक है, ठीक है, और तो यहाँ से डी एम कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा क्या है, एम वाई एल इंटू डी एक्स। इस टाइप से सोल्व कर लेंगे, डी एम की वैल्यू इसमें रख देंगे एम वाई एल। ठीक है, और डी एम की वैल्यू एम, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर ये वाला और डी एक्स, एम वाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो एक्स कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये एक्स जीरो से लेके कंप्लीट लेंथ एल तक जा रहा है, तो एम डिवाइडेड बाई एल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 टू एल एम एल क्यूब डिवाइडेड बाई एल इंटू 3 यानी कि एम एल स्क्वायर बाई 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एंड के अबाउट। अगर कोई रोड एक एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये रोड, हाँ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये रोड इस एंड अपने एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता चल गया एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द रोड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रोड, तो यहाँ पे लिमिट देखो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लिमिट कितनी हो जाएगी, -L/2 से +L/2। बस इसको अपने को इस टाइप से सोल्व करेंगे अपन, -L/2 से +L/2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जब इसको तुम सोल्व करोगे तो ये निकल के आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर कोई रोड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एक एक्सिस के अबाउट मूव कर रही है और दैट एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द रोड लेंथ ऑफ द रोड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रोड, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो अपने को दो केस पता चल गए यहाँ से, किसके लिए, रोड के लिए जिसकी लेंथ एल है। अब लेट से मान लिया मैंने कि अगर रोड अपने पास एक रोड है इस टाइप से, ठीक है, ये जिसकी लेंथ एल है और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर इस एंड के अबाउट भी रोटेट करे तो भी एम एल स्क्वायर बाई 3। ठीक है, ओके। अब इसमें देखो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो इस टाइप से है अपने पास। लेट से हमारे पास ये कोई रोड है, एक सेकंड, ये अपने पास अगर रोड इस टाइप से रोटेट कर रही है,
ठीक है, ये थीटा एंगल पे और इस एक्सिस के अबाउट इस टाइप से ये रोटेट कर रही है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है इसका क्या होगा। अब देखो ये यहाँ पे कुछ रोड का सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। लेट से ये यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ dx है और मास dm है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से x डिस्टेंस पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका, dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई अब dm कैसे लिखेंगे, वही एम वाई एल इंटू डी एक्स। अब x देखो कैसे लिखेंगे, x कैसे लिखना है अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वाली हो जाएगी, ये वाली कौन सी डिस्टेंस होगी, x साइन थीटा होगी, ये वाली x कोस थीटा होगी इतनी, ठीक है। तो x की जगह क्या लिखेंगे, x साइन थीटा का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे 0 to L लिमिट के लिए, ये निकल के आएगा ml²/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो अब ये जो मेरे पास, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि ये अपने पास कोई रोड है ऐसे इस टाइप से, ये थीटा एंगल पे है और ये मैंने एलिमेंट मान लिया जिसका मास dm है और लेंथ dx है। अगर मैं इस एलिमेंट को नीचे उतारता जाऊँ, इस dm मास को मैं नीचे ले जाता जाऊँ, इस टाइप से नीचे ले जाता जाऊँ, तो क्या L साइन थीटा की रोड नहीं बन जाएगी। ये कंप्लीट लेंथ मैंने L मान ली, तो ये देखो ये यहाँ पे ये कंप्लीट लेंथ L साइन थीटा की रोड बन जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो वही my3 इंटू लेंथ का स्क्वायर ml²/3 और L साइन थीटा क्या हो जाएगी इस केस में, लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ द रोड हो जाएगी, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, ठीक है। लेट से हमारे पास ये कोई रिंग है, ये इस टाइप से, एक सेकंड इसको वैसे बना ले लो, ये मेरे पास रिंग है जिसकी रेडियस r है और मास m है, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग ऑफ, एक सेकंड, ऑफ ए रिंग अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to the plane of the ring and passing through the center, passing through the center। तो इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा रिंग का, mr²। अगर यहाँ पे डिस्क होती तो ये इस टाइप से डिस्क है जिसका मास m, रेडियस r है और ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो डिस्क का कितना हो जाता है अपने पास, वो हो जाता mr²/2, ये डिस्क का हो जाता। अगर अपने पास इस टाइप से कोई सॉलिड सिलेंडर है, ये मान लिया मेरा कोई सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका मास m और रेडियस r है और ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसका अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mr²/2 फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर। अगर अपने पास होलो सिलेंडर है, ये सिलेंडर मान लिया मैंने होलो है अपने पास, जिसका मास m है और रेडियस r है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mr²
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अगर स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की बात करें, देखो ये याद कर लेना, जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, ये लेट से हमारे पास ये इस टाइप से, इसको वैसे बना देता हूँ। ठीक है, लेट से हमारे पास ये स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है सॉरी, जिसका मास m और रेडियस r है। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा 2/5 mr²। ठीक है, अगर अपने पास होलो स्फीयर हो तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसकी रेडियस r मान ली मैंने, मास m है, और इस एक्सिस के अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/3 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएंगे। अब देखो अपन ने लगभग सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लिए हैं। इसमें दो थ्योरम आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सबसे पहले आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता। थ्योरम्स, सबसे पहले आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये क्या कहती है, इट इज़ अप्लीकेबल फॉर 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, लेट से हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, और ये रिजिड बॉडी अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, से रोटेट कर रही है। और इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपने को पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या है। अगर अपन से कोई पूछे कि इसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास इसका सी, अपने को फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस रिजिड बॉडी का, कुछ भी मान लो, अपने को नोन है कि कुछ भी मान लिया, आई मान लिया। ठीक है, तो और इसकी सेंटर ऑफ मास से ए बी एक्सिस की डिस्टेंस डी है, तो आई ए बी कितना हो जाएगा, आई ए बी हो जाएगा ICM इंटू मास ऑफ द रिजिड बॉडी इंटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस का स्क्वायर। ये हो जाएगी अपनी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखो क्या होता है, लेट से हमारे पास एक रिजिड बॉडी है इस टाइप से, मेरे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ये मान लिया मैंने रिजिड बॉडी है मेरे पास इस टाइप से। इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और मेरे को निकालना है इसकी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो उसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे, किस टाइप से, इस टाइप से। उनकी एक्सिस के बीच की डिस्टेंस देखेंगे, उसका स्क्वायर इंटू मास ऑफ द रिजिड बॉडी को सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर देंगे, तो अपने पास उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाएगा। सिमिलरली इसी में सेकेंड थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो क्या होती है, देखो लेट से हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक्सिस मान लिया मैंने, ये वाई मान लिया, और ये जेड मान लिया। ठीक है, तो इसमें ये जो थ्योरम होती है, इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर 2 डायमेंशनल बॉडीज, अप्लीकेबल फॉर ओनली 2D बॉडीज। ठीक है, ये यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है,
अगर तो अपन आई जेड को क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस को क्या लिख सकते हैं, आई एक्स इंटू प्लस आई वाई। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए कि अब हमारे पास मान लिया कि लेट्स से हमारे पास ये कोई डिस्क है, ये डिस्क है हमारे पास, मैं सही से बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये लेट्स से मान लिया ये मेरी डिस्क है और इसकी रेडियस आर है और मास एम है। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इसके परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ, इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और अपने को निकालना है कि ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स एक्स मान ली मैंने, ये वाई मान लिया, और जेड के अबाउट ये अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हो जाएगा, जेड के अबाउट हो जाएगा। तो आई जेड पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से आई एक्स इंटू इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। आई जेड क्या है मेरे पास, एम आर स्क्वायर वाई 2 इंटू आई एक्स प्लस आई वाई। अब देखो एक्स और वाई एक्सिस दोनों सिमेट्रिक अबाउट द डिस्क हैं, दोनों सिमेट्रिक है, तो आई एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही आई वाई के अबाउट होगा। ठीक है, तो दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हो जाएंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई एक्स और आई वाई के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4। ये होता है, इसको डायमीटर के अबाउट भी बोलते हैं, अबाउट डायमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ लेट्स से हमारे पास क्वेश्चन है ये इस टाइप से, एक हमारे पास रिंग है। ठीक है, उसमें 4 रोड लगी हुई हैं, 4 रोड लगी हुई हैं इस टाइप से। एक सेकंड मैं दोबारा बनाता हूँ इसको अच्छे से। ठीक है, ये 4 रोड लगी हुई हैं इस टाइप से, तो अपने को बताना है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रिंग की रेडियस मान ली मास एम और रेडियस आर। तो देखो ये रोड है जिसकी लेंथ आर है, ये भी एक रोड है जिसकी लेंथ आर है, इसकी भी लेंथ आर, इसकी भी लेंथ आर, 4 रोड हैं और ये अपने पास रिंग है। ठीक है, अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अपने को। एक सेकेंड, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अपने को। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो देखो 4 रोड हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द एंड ऑफ द रोड। ये इस एक्सिस सभी रोड के लिए एंड से पास कर रही है, तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस 4, और रेडियस लेंथ कितनी है, एल की जगह आर दे रखा है अपने को, प्लस, और रिंग का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 एम आर स्क्वायर बाई 3 प्लस एम आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7 एम आर स्क्वायर बाई 3। ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब देखो अपने पास कोई, ये अपने पास रिंग है, ये अपने पास कोई रिंग है। ठीक है, अब इसका अपने को इस एक्सिस के अबाउट, जिसकी रेडियस आर और मास एम, इस एक्सिस के जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अपने को कितना होता है, एम आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, और इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वही
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से एम आर स्क्वायर बाई टू, यानी कि जेड एक्सिस का आधा डायमीटर, ये वाला भी डायमीटर इसके अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और अगर इसके अबाउट पूछें, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रोड, ऑफ ए रिंग, सॉरी, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस which is passing, which is tangent to the ring, which is tangent to the ring। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो डायमीटर के अपने को, डायमीटर के अबाउट अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना होता है, रिंग का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। इस ए बी एक्सिस के अबाउट बताना है अपने को, ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक सेकंड में सही लिख देता हूँ इसको, अपने को बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंशियल टू द, टेंजेंट टू द रिंग। इस एक्सिस के अबाउट बताना है अपने को, येलो वाली के अबाउट। तो डायमीटर के अबाउट अपने को पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, और बीच की डिस्टेंस आर हो गई अपनी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम मास ऑफ द बॉडी इंटू पैरेलल डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, वो 3 m r स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा आई ए बी के अबाउट। ठीक है, इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। अब ये देखो ये अपने हो गए हैं, और क्या बचा है इसमें, अगर हाँ, अगर एक और, अगर अपने पास रिंग इस टाइप से है, हाँ, अगर रिंग अपने पास इस टाइप से है और रिंग का जेड एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर, रिंग है ये, सो रिंग। ठीक है, तो इसके पैरेलल एक एक्सिस होगी इस टाइप से, एक सेकंड, इसके पैरेलल इस टाइप से ये एक्सिस होगी। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, आई इसको मैं सी डी बोल देता हूँ। पर ये देखो ये वाली जो एक्सिस थी ये पैरेलल थी प्लेन ऑफ द रिंग के, लेकिन ये वाली एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, और ये जो वाली जो एक्सिस थी ये पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो इस एक्सिस के अबाउट आई सी डी कितना हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, आई ओ, इसको आई ओ बोल देता हूँ मैं, आई ओ के अबाउट प्लस मास ऑफ द रिंग इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस आर, आई सी डी कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, आई सी डी कितना आ जाएगा अपने पास 2 m r स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से डिस्क के लिए कितना हो जाएगा, डिस्क के लिए 3/2 हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है अपने पास, एक सेकंड देखने दो, नेक्स्ट अपने पास आता है ए रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट।